ठीक है, देखो बेटा, अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो चीज है क्या, मेथड ऑफ ड्राइंग इमेज फ्रॉम क्या बेटा, फ्रॉम मिरर। मिरर से जो हमें मेथड है ड्रॉ करने की, वो किस तरीके से होगी, उस चीज़ को ध्यान देना है ना। ड्राइंग इमेज ऑफ फ्रॉम मिरर किस तरीके से होगी, तो पहला जो है वो क्या है, अगर कोई लाइट कैसे आए, प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल, उसको अपन इन्फिनिटी से भी बोलते हैं कि अगर इफ लाइट रे कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी, तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको लिख देंगे, इफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन it pass through it pass through focus of the mirror, focus of the mirror। पर ये वाली बात किसके लिए बेटा, कॉनकेव के लिए, किसके लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए। अगर तुम इसको डायग्राम से बनाना चाहोगे तो किस तरीके से बनाओगे बेटा, डायग्राम से, ये हमारा कौन सा मिरर बना दिया अपन ने, कॉनकेव। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पीछे ये अपन ने क्या बनाया बेटा, इस तरीके से। अब लाइट पैरेलल आई मतलब इस तरीके से आएगी, है ना, इन्फिनिटी से आ रही है, और कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से। पर अभी सेम टू सेम अपन ने एक पिक्चर ड्रॉ करा था, किसके लिए ड्रॉ करा था, वो कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ करा था, किसके लिए ड्रॉ करा था। अब पैरेलल आएगी तो ऐसे आएगी ना बेटा, अब इसके पीछे तो जाने से रही, क्योंकि ट्रांसमिशन की बात नहीं कर रहे हैं अपन, क्या की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये कैसे दिखती है कि वो अपीयर्स हो रही है कहाँ से, फोकस। इसमें कैसा होता है शो, कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसी दिखती है कि ऐसा लगता है हमें कि वो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। ठीक है, इस तरीके से आती नहीं है वहां से, ये रिफ्लेक्ट हो चुकी है यहाँ से टकराने के बाद, ये यहाँ से आई, रिफ्लेक्ट हो गई, पर हमें क्या दिख रहा है कि अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। ठीक है, तो उसको लिख देते हैं फॉर, है ना, दूसरा पॉइंट जैसे सपोज कर लो इसको, दूसरा क्या हुआ, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट appears to come from focus, appears to come from focus after रिफ्लेक्शन। बात समझ गए, रिफ्लेक्शन के बाद कैसा लगता है कि वो कहाँ से पास होके आ रही है, फोकस से पास होके आ रही है। तो ये एक दोनों के लिए पॉइंट है, ये कॉनकेव वेक्स के लिए, और ये ऊपर वाला पॉइंट किसके लिए है, कॉनकेव के लिए। ठीक है ना, पहले पहले पॉइंट है दोनों के लिए, है ना। इसी तरीके से अगर इसका दूसरा पॉइंट लिखोगे, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, कि अगर कोई लाइट रे कहाँ से आ रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, कोई भी लाइट रे कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ, तो वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, इफ लाइट, है ना, या इफ रे ऑफ लाइट भी लिख सकते हो, इफ लाइट रे कम्स फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल पास थ्रू, या इट रिट्रेस इट पाथ, इस ये भी लिख सकते हैं अपन, इट रिट्रेस इट्स पाथ, इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर एक बात बताओ बेटा, ये वाली बात फिर किसके लिए सही होगी, कॉनकेव के लिए। इसके लिए क्या होगा, इसमें एपीआर होती दिखेगी कि वो कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो अपन एक ही पॉइंट लिखेंगे उसके अंदर, है ना, दो लिखने की जरूरत नहीं है हमें। क्या मतलब है उसका, देखो, ये हो गया हमारा कौन सा, कॉनकेव, ये इस तरीके से, यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, सी, और यहाँ पर कहीं पर क्या बना देते हैं अपन, एफ। ठीक है, अगर लाइट रे बेटा ऐसे जाके इसे टकराई,
तो ऐसे ही गई और ऐसे ही क्या हो जाएगी, उसी रास्ते से जाएगी और उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा सेंटर से तो आ नहीं सकती लाइट, इस वाले लेंस के लिए बताओ, इस वाले सॉरी लेंस बोल रहा हूँ, इस वाले मिरर के लिए क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो क्या होगा, यहाँ से अपन एपियर्स होती दिखाएंगे, क्या होती दिखाएंगे, और यहाँ पे बनाएंगे हार्ड को कि इस तरीके से आई और इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से बाहर से आएगी, इधर से नहीं आएगी लाइट, कभी पीछे तरफ से नहीं आएगी, क्योंकि ये उसका पॉलिश सरफेस है। हाँ, बस इमेजिनेशन दिखाते हैं कि यहाँ कुछ इसका रिट्रेस होगा, पाथ को अपन बैकवर्ड बनाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें अपन यही वाला पॉइंट लिख सकते हैं, appears to come from सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा डायग्राम नीट एंड क्लीन बने, इसलिए हम उसको सिर्फ ऐसा सपोज कर लेते हैं कि वो यहाँ आएगी, क्योंकि अपन यहाँ पर ये तो बाहर चली गई ना, यहाँ बताओ क्या कैलकुलेट करोगे जब तुम्हारे पास कुछ है ही, इधर पीछे कोई चीज है ही नहीं, तो क्या कैलकुलेट कर पाओगे? तो उधर ना कैलकुलेट करते हुए कहाँ कैलकुलेट करते हैं उसका, बैकवर्ड पाथ बना के, रिट्रेस बना के, उसके पास्ट को देखते हैं। अगर ये मिरर नहीं होता, इधर पॉलिश नहीं होती, तो वो कहाँ जाती, ऐसा सपोज करते हैं, समझ में आई कि अगर ये पॉलिश नहीं होता, यहाँ मिरर नहीं होता, तो कहाँ जाती वो, सेंटर की तरफ जाती। बात समझ में आई? ये दूसरा है इसका। और इसका तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, कि अगर फोकस से आए, कहाँ से आए, यहाँ पर इन्फिनिटी से आ रही थी, अब कहाँ से आएगी लेकिन, तो फोकस से आने पर रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी, पैरेलल टू एक्सिस। बात समझ में आई? क्या मतलब बोल रहे हैं अपन, कि इफ लाइट रे कम्स फ्रॉम, इफ लाइट रे कम्स फ्रॉम focus, then it passes parallel to principal axis after reflection, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ज्यादातर हम यूज कौन सा वाला मिरर करेंगे बेटा, कॉनकेव, इसलिए हम ज्यादा स्टेटमेंट भी किसके लिख रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स केवल कौन सी इमेज फॉर्म करके देता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करके देता है, और कॉनकेव जो होगा वो वर्चुअल भी करेगा और रियल भी करेगा, दोनों करेगा, इसलिए अपन इस वाले को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कैसा मतलब है, सेम टू सेम अपन ने वो मिरर बनाया, ये मिरर बन गया, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर लाइट रे, मतलब ये फोकस है ना, अब लाइट रे बेटा ए से जाएगी, समझे, फोकस से गई है, कहाँ से गई है, और तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, मतलब यही है सेम टू सेम, बस अंतर क्या है, इसमें पैरेलल आ रही थी, फोकस से जा रही थी, इसमें क्या हो जाएगा, फोकस से आएगी और पैरेलल चलेगी। इसको भी समझोगे तो क्या मतलब है, यहाँ पे पैरेलल आई थी और ऐसा लग रहा था अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, यहाँ पर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि वो इस तरफ से आएगी, ऐसा लगेगा कि फोकस की तरफ जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ चली जाएगी, समझ गए बात को? यही सारी चीज इसके अंदर ध्यान रखना है, क्या है ना। तो इसमें क्या है बेटा, एक ये वाली चीजें याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज होगा, ज्यादा टाइप की जो इमेज फॉर्म होती है वो किससे फॉर्म होती हैं, कॉनकेव से, और कॉनकेव भी तुम्हारा यूज में आएगा। ठीक है, क्या मतलब है उस चीज को ध्यान से समझना, अपन यहाँ एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले अपन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि अपन ने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, ठीक है। दूसरी चीज क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज। बेटा ये जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है और पोजीशन ऑफ इमेज है, वो कहाँ से लिख रहे हैं अपन, पोल से, कहाँ से लिख रहे हैं, पोल से लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेचर मतलब रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, ठीक है ना। और उसका जो साइज है उसकी भी बात कर लेंगे अपन, है ना, नेचर, और यहाँ पर आ जाएगा क्या बेटा, साइज, कि किस हाइट की या किस डिस्टेंस की, किस लेंथ की हमारी वो इमेज बनेगी। ठीक है ना, नेचर कैसा होगा और ये किस तरीके से बनेगा। तो देखो यहाँ सिर्फ एक सिंगल डायग्राम बना रहा हूँ मैं, तो क्या डायग्राम बनाया अपन ने, सिंगल, इसी सिंगल डायग्राम से समझना है बेटा, ये सिंगल डायग्राम हो गया।
कौन सा है, कॉनकेव के लिए लिख रहे हैं तो कॉनकेव बना दिया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट होंगे, एक होगा फोकस, फिर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ कहीं इसी के डबल पॉइंट पे क्या लिख देंगे अपन, इन्फिनिटी। क्योंकि ये मिरर कंपेरेटिवली स्मॉल होते हैं, तो उसका अगर डायमीटर से बड़ी डिस्टेंस है तो उसके लिए कैसे ट्रीट होगी एज अ, किससे बड़ी बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, डायमीटर, इसका दूसरा तो दूसरा होगा ना, सेंटर का डबल पार्ट ले लो, उसी के जो डबल से आगे निकल गई कोई भी डिस्टेंस, तो वो कैसे ट्रीट होने लग जाएगी एज अ इन्फिनिटी, क्योंकि ये छोटा है बेटा, तो इसके लिए लार्ज डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो देखो सबसे पहली पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर होगी, अब इन्फिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट रखा हो, कहाँ रखा हो ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनती है, फोकस के ऊपर। ठीक है, कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। साइज जो होगा वो कैसा होगा, पॉइंट साइज। कैसा होगा बेटा, पॉइंट साइज बहुत स्मॉल देगी, बहुत स्मॉल दिखेगी। जैसे अपन मून है या सन को कभी रिफ्लेक्शन के फॉर्म में देखें तो वो उनके साइज से कंपेरेटिवली क्या दिखते हैं, स्मॉल दिखते हैं, बहुत छोटे दिखते हैं। तो देखो इस पे मैंने एक नंबर लिख रखा है ना, तो एक नंबर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, बात समझ में आ रहा है ना, नीचे की तरफ बनेगा पर एक नंबर ये पॉइंट साइज होगा, है ना, इतना कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा। दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा सपोज कर लो तुमने कहाँ रख दिया, कहाँ रखा, सेंटर इन्फिनिटी और सी के बीच में, जिसको अपन बोलते हैं बियॉन्ड सी। क्या बोलते हैं बेटा, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट थोड़ा सा पीछे। इधर रखोगे तो इमेज जो बनेगा इस तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा, इस तरफ शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा, सी और एफ के बिटवीन। कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के हाइट पे भी ध्यान देना। यहाँ हाइट क्या है, ज्यादा, और यहाँ हाइट क्या है, कम है। तो क्या है, पहली चीज तो ये याद रखो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट और सीधा रखा हुआ है और इमेज कैसा बन जाए, उसके अपोजिट बन जाए, नेगेटिव आ जाए, मतलब वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और कैसा होगा ये, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कैसा होगा बेटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। सही है। थर्ड, थर्ड कहाँ पर बेटा, ऑन या एट सी। एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया है ना, ये 2 पॉइंट लिख दो इसको, तो इसको क्या लिख दो, ये 2 वाला था। अब 3 जो बनेगा वो कहाँ बन जाएगा, सेंटर पे बनेगा, और वो भी कैसा, सेम हाइट का, सेम हाइट का बनेगा। तो क्या लिख देंगे, एट सेंटर रखा तो एट सी ही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, है ना। फिर इधर क्या लिखेंगे बेटा, इक्वल टू, इक्वल टू, है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, साइज अपन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो इक्वल टू ऑब्जेक्ट। चौथा पॉइंट क्या होगा बेटा, फोकस और सी के बीच में। ठीक है, बिटवीन, ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ सी। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं बिटवीन सी एंड एफ। और बिटवीन सी और एफ की बात आएगी तो कहाँ बनेगा बेटा, यहाँ देखो, इसको इधर शिफ्ट कर दो आगे, तो बियॉन्ड सी किधर बनेगा। अब बताओ, इसकी हाइट ज़्यादा दिख रही है ना, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी ड्रॉ होगा, रियल एंड इन्वर्टेड सेम रहने वाला है। ठीक है, क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा बेटा, लार्जर होगा। ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट क्या होगा हमारे फोकस के ऊपर, कौन सा पॉइंट होगा, एट एफ। एफ मतलब फोकस, तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। ठीक है बेटा, इस पॉइंट साइज को कभी कभी अपन डिमिनिस्ड भी बोलते हैं। ठीक है, डिमिनाइज या डिमिनिस्ड, ये याद रखना। ठीक है, डिमिनिस्ड भी बोलते हैं इसको। एट एफ पे क्या होगा बेटा, ये कहाँ बन जाएगा, एट इन्फिनिटी बनेगा। एट इन्फिनिटी बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा, इसको इनलार्ज बोलते हैं। ठीक है, इनलार्ज बनेगा। अब एक और पॉइंट रह गया है इसके अंदर, ये पोल था, पोल और फोकस के कहीं, ठीक है, पोल और फोकस के कहाँ पर बेटा, मतलब यहाँ कहीं, कहीं भी रख सकते हैं, पोल और फोकस के कहीं पे भी। तो इसका इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। और साइज जो होगा बेटा क्या होगा, ग्रेटर देन, या एनलार्ज भी बोल सकते हैं, या लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो वो वाला पॉइंट याद रखना, कौन सा वाला है वो,
बिटवीन पोल एंड एफ। पी एंड एफ का मतलब पोल एंड फोकस। कहाँ बनेगा ये बेटा? बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। ठीक है, कैसा है ये रियल नहीं है, ये कैसा है बेटा? वर्चुअल है। कैसा है? और साथ में कैसा है? इरेक्ट। और क्या आएगा ये? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो बेटा, इसमें सारे तरीके के फॉर्म हो रहे हैं। कॉनकेव में क्या हो रहा है? सारे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कि भाई रियल भी बनेगा और वर्चुअल भी बनेगा, पर वर्चुअल केवल एक ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा? पोल और फोकस के बीच में। अब दूसरे वाले का याद रख लेना, किसका? फॉर कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स मिरर आएगा तो कॉन्वेक्स मिरर से केवल एक फॉर्म होता है बेटा, वो क्या होता है? वो क्या होता है? वर्चुअल। क्या होता है वो? इस फोकस से लेके यहाँ पर कहीं भी रखो, इस साइड रखेंगे ना, लेफ्ट साइड। अब बताओ यहाँ कोई पोल मोल है क्या? कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या? नहीं है। तो कहीं भी रखो, कहीं भी रखोगे, जैसे मैंने रख दो, मान लो ये रख दिया, ये भी, तो ये कहाँ बनेगा इसके? है ना, बात समझ रहे हैं? फोकस नहीं, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। कैसा है ये? इन डायग्रामों से तुम अगर इसको सफिक्स करो, थोड़ा समझो कि भाई ये 6 नंबर का पॉइंट था और ये हमारा 6 बना। तो इसको ध्यान से देखोगे बेटा, तो लार्जर है ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज क्या बनी? स्मॉल बनी। दूसरी चीज, ये कहीं भी रख दो इधर पर, हमेशा इमेज कहाँ बनेगा? पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा। कैसा होगा? वर्चुअल एंड, और कैसा होगा? स्मॉलर देन। तो देखो जरा ध्यान से कि ये जो लिखे हैं वो सब सही है। कॉनकेव के लिए हो गया। अगर कॉन्वेक्स के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें, ये सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए होगा, तो कहीं भी रखो इसको, एनीवेयर, ऐसे लिख सकते हो, एनीवेयर। कहाँ बनेगा? हमेशा बिटवीन पी एंड एफ के बीच में। कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड रेक्ट। बस यहाँ लार्जर था, वो क्या होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ में आई? सिर्फ एक ही फॉर्म होगा बेटा, जैसे इसमें अपन ने 6 पॉइंट पढ़े ना, कि एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पांचवा ये, और इसमें केवल कॉन्वेक्स में केवल क्या होगा? एक होगा, जो कौन सा वाला है? इधर पे लेफ्ट साइड में कहीं भी रखो, इमेज हमेशा फॉर्म होगी कहाँ पर? पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, बस ये पॉइंट याद रखना, टेबल याद रखना।